आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप पढ़े थे फोर्स का, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आज के क्लास में होगा कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप। तो लिखा गया टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स कितने तरह के होते हैं या कॉन्टैक्ट फोर्स के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने दो तरह के होते हैं, पहला मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। पहला मस्कुलर फोर्स जो आपके मसल्स के द्वारा लगाया जाए या किसी थिंग्स के मसल्स के द्वारा लगाया जाए या किसी जानवर के एनिमल्स के मसल्स के द्वारा लगाया जाए, और फ्रिक्शनल जिसके कारण बॉडी मोशन में है, जिसके कारण बॉडी मोशन में है उसको फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखते हैं अब हम लोग मस्कुलर फोर्स। कह रहा है दोज फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मसल्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के किसी बॉडी के मसल्स के द्वारा एक्सर्ट किया गया हो, मसल्स के द्वारा लग रहा हो, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे पुशिंग, रनिंग, किकिंग, आप पुश करते हैं तो आपका मसल्स उसमें यूज होता है, दौड़ते हैं आपका मसल्स यूज होता है, किक करते हैं किसी चीज को उसमें मसल्स, मतलब कि जो मसल्स के द्वारा फोर्स एक्सर्ट होता हो वैसे क्या हो जाएगा उसको मस्कुलर फोर्स। बहुत सारा एग्जांपल्स है, ठीक है। मस्त किसी सामान को उठाना, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब अगला है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का इसको घर्षण फोर्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो दोज फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी। ऐसा फोर्स, ठीक है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर लग रहा हो और उसके कारण बॉडी मोशन में आ रहा हो, ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एग्जांपल, रनिंग ऑन अर्थ, आप जब अर्थ पे चलते हो तो फ्रिक्शनल के कारण ही चलते हो, फ्रिक्शन के कारण चलते हो, बोलते हो फ्रिक्शन के कारण बोलते हो, लिखते हो फ्रिक्शन के कारण लिखते हो। अगर फ्रिक्शन लेस हो जाता तो ना आप चलते, ना बोलते, ना दौड़ते। इवन एक एग्जांपल देते हैं, अगर किसी सरफेस पे ऑयल रखा हुआ हो, ऑयल गिराया गया हो, रखा गया हो, आप उसमें पैर रख के चलते हो तो देखते हो क्या कि आप फिसलना शुरू करते हो, गिरना शुरू करते हो, क्योंकि वो फ्रिक्शनल लेस है, फ्रिक्शन लेस है, उसमें कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है, वो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट कर रहा है। जैसे आप पैर रखे, आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए, वो भी पैर आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हुआ इसलिए आप गिर गए, ठीक है। अगर आप किसी चीज पे लिखते हो और मान लीजिए ऑयल लगा हुआ पेपर है, उस पे जब आप लिखोगे तो उस पे कलम नहीं चलेगा, पेंसिल नहीं चलेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन लेस है, उसको घर्षण नहीं मिला, उसको सपोर्टिंग नहीं मिला, ठीक है। वॉकिंग, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचना, आप किसी सरफेस पे, फिर आप हाथ में ऑयल लगा लो, या फिर देखते हो कभी वो कुश्ती में कि हर बार मिट्टी हाथ में लगाता है, पहलवान हर बार कुश्ती में मिट्टी हाथ में लगाता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है कि अगर दूसरे पहलवान के बॉडी पे जब वो हाथ रखेगा तो वो फिसले नहीं, आप पूरी तरह से जकड़ के रखेगा, ठीक है। तो बिना फ्रिक्शन का हम इवन मैक्सिमम काम नहीं कर सकते। अगर फ्रिक्शन ना होता तो मोशन ना होता, फिर ना हम चलते, ना बोलते, ना दौड़ते, ना लिखते, इवन मैक्सिमम काम पॉसिबिलिटी नहीं था। तो फ्रिक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस लाइफ में, ठीक है। तो देखिए मस्कुलर फोर्स क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मसल्स के द्वारा लग रहा हो, किसी बॉडी के मसल्स के द्वारा लग रहा हो, उसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे पुशिंग कार, पुशिंग ट्रेन, पुशिंग बस, पुशिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, रनिंग, किकिंग, ये सारे आपको मस्कुलर में आ जाएगा। और फ्रिक्शन है मतलब जिसके कारण आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसके कारण आप पे मोशन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कि वॉकिंग, राइटिंग, और फिर हो जाएगा रनिंग, etc, ये सारे क्या देंगे आपके फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जांपल्स रहेंगे। इट इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शन, इसका दूसरा नाम फ्रिक्शन है, मतलब या तो फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे या फ्रिक्शन कहेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स का दूसरा नाम फ्रिक्शन है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट के तीन टाइप होते हैं, पहला मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मतलब जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट किया गया हो, दो फोर्स मैग्नेट के द्वारा लग रहा हो, उसको मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देखिए दोज फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मतलब जो फोर्स आपको मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट किया गया हो, मैग्नेट के द्वारा लगाया गया हो, मैग्नेट का अर्थ है चुंबक, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स।
जैसे मैग्नेट के कारण किसी लोहे को, किसी आयरन बॉडी को, स्टील आयरन बॉडी को या निकल को अपने तरफ या कोबाल्ट को खींच लेता है, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण नहीं होता। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट उसके तरफ, मैग्नेट की तरफ खींचा हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोज फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट ओवर अनदर, मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे रख के उस दूसरे ऑब्जेक्ट को भी चार्ज कर लिया जाए, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जैसे मान लीजिए कि एक प्लास्टिक को लीजिए और डाई ऐसे रब कीजिए, कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो पेज वगैरह सटना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण वो भी अब जो आपका कंघी हुआ प्लास्टिक वो पूरी तरह से चार्ज हो गया, चार्ज पार्टिकल्स हो गया। अब वो किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है। इसीलिए वो जो क्या कहते हैं छोटा छोटा जो टुकड़ा है कागज का, उसके तरफ अट्रैक्ट होते हुए आ जा रहा है। इसीलिए क्या दोज फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ओवर अनदर, मतलब एक इलेक्ट्रिकली जो चार्ज होगा ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज पे रखा जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, अपना कुछ इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देगा। जैसे व्हेन ए प्लास्टिक रब इन ड्राइंग हेयर, अगर प्लास्टिक को और बाल से, सूखे हुए बाल से रगड़ोगे, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को रखोगे तो देखोगे उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोज फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, ऐसा फोर्स जो अर्थ के द्वारा एक्सर्ट किया गया उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, फॉल करते हो, फिर कुछ देर के बाद वो नीचे की तरफ आता है, तो वो नीचे की तरफ क्यों आता है, तो अर्थ के फोर्स के कारण आता है, ठीक है, वो अर्थ के फोर्स के कारण आता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअल होता क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तब तक वो ऊपर की तरफ जाते रहता है जब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स लेस होता है आपके उस ऑब्जेक्ट के फोर्स के कारण, आप फोर्स के बराबर, ठीक है। जैसे फोर्स इक्वल होता है ऑब्जेक्ट फ्यू सेकंड के लिए ऊपर उठता है और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर होता है और जो फोर्स आप लगाए थे कांटेक्ट फोर्स वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, तो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड की तरफ आता है। मतलब फ्यू से मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की तरफ फेंके, ठीक है, तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है। एक ऐसा टाइम आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फ्यू सेकंड के लिए यहाँ पे रुकता है और फ्यू सेकंड के बाद जैसे ग्रेविटेशनल जो होगा ग्रेटर होगा और आपका नॉन कांटेक्ट लेस होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ फॉल करना शुरू हो गया। तो इस तरह से हुआ आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीनों फोर्स हम लोग देख लिए बारी बारी से। अब फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फ्रिक्शन।